उत्तरित प्रार्थना की शर्तें। 30वां दिन। एक परमेश्वर के साथ ठीक संबंध। शुद्ध हृदय। भजन संहिता अध्याय 24 पद्य 3 से 4 तक। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। दो, दूसरों के साथ ठीक संबंध। क्षमा और नम्रता। मत्ती अध्याय 5 पद्य 23 से 24 तक। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 1 पतरस अध्याय 5 पद्य 5। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। 3 बालक के समान विशाल व सरल हृदय। इब्रानियों अध्याय 11 पद्य 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 15। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। 4 आभार हमेशा धन्यवाद देते हुए। भजन संहिता अध्याय 100 पद्य 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद्य 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 5 आज्ञा पालन। जो कुछ प्रभु दर्शाए करने के लिए तैयार। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद्य 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 1 पतरस अध्याय 3 पद्य 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धमिरियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। मुझे प्रार्थना करना सिखा। चेलों ने जब यीशु से प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा, तब प्रभु ने अपने चेलों को एक सरल 6 चरणों वाली प्रार्थना सिखाई, जिसे प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। यीशु ने यह नहीं चाहा कि हम मत्ती अध्याय 6 पद्य 6 की प्रार्थना को यूं ही रटते रहें। उसने चाहा कि यह प्रार्थना की रूपरेखा हो। प्रभु की प्रार्थना की हर आयत का इस्तेमाल करें। आपके प्रार्थना समय को सही लाइन पर रखने में मार्गदर्शक होगी। इस रीति से प्रार्थना किया करो। चरण 1। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह प्रार्थना व उपासना की बुलाहट है। प्रभु के सम्मान के लिए समय निकालें तथा उसकी महानता पर विचार करें। उसकी अपने प्रति विश्वासयोग्यता को स्मरण करें तथा प्रतिज्ञाओं द्वारा उत्साहित हों। चरण 2। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़िए तथा सुनिए, ताकि आप उसकी इच्छाओं को जान सकें। अपने जीवन, परिवार, कलीसिया तथा खोए हुओं पर परमेश्वर की इच्छा की घोषणा करें। प्रभु को आपके साथ उसके दिल की बात बांटने दें। चरण 3। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। खास बात के लिए प्रार्थना करें और जो कुछ प्रभु आपको देना चाहता है प्रभु से मांगे। चरण 4। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जो पाप स्मरण आता है, परमेश्वर से उस क्षेत्र में क्षमा मांगे, और जिस किसी का पाप क्षमा न किया हो उन्हें क्षमा करें। चरण 5। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। मसीह के अधिकार में डटे रहें तथा शत्रु जिस किसी भी रीति से आता हो उसका सामना करें। बचाव के लिए यीशु को स्मरण करें। चरण 6। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं। आमीन। प्रार्थना का समापन इस घोषणा के साथ करें कि परमेश्वर कौन है और उसके नाम की बड़ाई करें। प्राप्त होने वाले उत्तरों के लिए उसका धन्यवाद करें तथा परम प्रधान परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पाठ देखने के लिए स्क्रीन पर टाइप करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें।